बदहाली में पैदा हो, बदहाली में जियो और बदहाली में ही मर जाओ। बस यही हमारी किस्मत है अलीजा। और मेरी बच्ची की जिंदगी की कहानी भी बस इतनी ही है। बस उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हम लड़कियों से ज्यादा पढ़ी लिखी है, संजीदा और बाशाऊर है। सही फरमाते हैं आप। एक ही बार बात करने से ये सारी खासियतें निखर कर सामने आ गईं। हमारे अल्लाह ने उसे बेहद खूबसूरत बनाया है। बनाने वाले के अपने हाथों से तराशी हुई, लेकिन जिस्मानी हुस्न वक्त के साथ मुरझा जाता है, और जो हमेशा कायम रहेगा वो हुस्न, वो खूबसूरती जो जूनी के दिलो दिमाग में है, उसकी रूह में है, उसकी शायरी में रोशन है। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे अलीजा। मेरी बच्ची तो एक हकीर गरीब किसान की बेटी है। एक शायरा है, एक अजीम शख्सियत। क्या हमें आपसे एक बात करने की इजाजत है? हुजूर, आप तो शर्मिंदा करते हैं। मैं तो एक अदना खादिम हूं। हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। अलीजा, मैं हमारी दरखास्त कबूल करके हमें इज्जत बख्शिए। हम जूनी को अपनी मलिका बनाना चाहते हैं। अलीजा, जूनी हम जानते हैं आप उससे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, और ये सही भी है। हमें भी उसकी रजामंदी चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है अलीजा। जूनी अभी भी अजीज लोन की बीवी है और वो उसे तलाक देने से इनकार करता है। इस मसले का हल निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अजीज लोन को हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, वरना हमारे कैर का सामना करना होगा। हमारी दरखास्त अपनी बेटी तक पहुंचा दीजिए और उसे हमारे नेक इरादों से आगाह कर दीजिए। अगर उसने हमें कबूल किया तो हम दुनिया की सारी खुशियां, सारा प्यार उसके दामन में भर देंगे। आप थके थके लग रहे हैं। थके नहीं, परेशान हैं हम। परेशान? हाँ, परेशान और शिकस्त खाए हुए। शिकस्त? हमें विश्वास नहीं होता। शिकस्त का शब्द और आपकी जुबान पर? हाँ महारानी, हमें शिकस्त खानी पड़ी है। उत्सव की खुशियां अभी अभी खत्म हुई। इन चंद घड़ियों में ऐसा क्या हुआ जिससे आप इतने परेशान हैं? आप अपने आप को हारा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं हम, वाकई हमें मात खानी पड़ी है। कश्मीर में हमारी फौजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कश्मीर? हे भगवान, क्या वहां से कोई दूत आया था? हाँ, कल आया था। कल? और महाबली हमें आज बता रहे हैं? क्या हम पूछने का साहस कर सकते हैं कि ये मनहूस समाचार इतनी देर तक महाबली ने अपने सीने में क्यों छुपाए रखा? हम नवरोज की खुशी पर ये काला साया कैसे छाने देते? अगर जश्न न मनाया जाता तो हमारे सिपाहियों और अफसरों पर उसका गलत असर पड़ सकता था। महाबली के निर्णय की हम कदर करते हैं,
हमारी फौजों ने मात खाई, हमें विश्वास नहीं होता। सुल्तान आराम करने चले गए? जी नहीं हुजूर, अभी नहीं। आप अंदर से आ रही मौसीकी की आवाजें नहीं सुन रहे? माफी चाहता हूं शहजादे हुजूर, सुल्तान का हुक्म है, अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। हमें रोकने की तुमने जुर्रत कैसे की? आइंदा आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे, समझे? क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो? कोई परेशानी? परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम समझे नहीं। आपको कुछ मालूम है अब्बा हुजूर कि आम लोग आजकल हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? किस बारे में? आपके और उस औरत जूनी के बारे में। बकवास करते हैं वो अफवाहबाज। वो हमारे खैर ख्वाह है, भला चाहने वाले भी तो हो सकते हैं। जो लोग जूनी के बारे में ऐसी नाजेबा बातें करते हैं वो हमारे ही नहीं, हमारी सारी राय के दुश्मन हैं। हमारी सरजमीन पर अल्लाह की मेहरबानी है क्या उन्होंने जूनी जैसी एक अजीम शख्सियत से नवाजा है हमें। वो लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो औरत अपनी शायरी का जादू किस किस पर चला रही है। मुझे फिक्र है अब्बा हुजूर तो सिर्फ आपके दिल की, जिसे इस सल्तनत की अच्छाई या बुराई से कोई गर्ज नहीं रही। हमसे हमारे अमल का हिसाब मांगने की इजाजत किसने दी शहजादे? गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूं सुल्तान आजम। मैं लम्हा भर के लिए भूल गया था कि मैं सुल्तान से बात कर रहा हूं, अपने अब्बा हुजूर से नहीं। याकूब, बस हो गया ये सब। क्या सुल्तान को लम्हा भर के लिए भी मेरी मां का ख्याल नहीं आया? उन्होंने अपनी जिंदगी आप पर निछावर कर दी। जब उन्हें मालूम होगा कि आप उस औरत जूनी के साथ निकाह कर रहे हैं तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मर जाएगी अब्बा हुजूर। आइंदा तुम जूनी के बारे में इस तरह की बात नहीं करोगे। और जहां तक तुम्हारी अम्मी हुजूर का ताल्लुक है, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जूनी के साथ निकाह कर रहे हैं। यह उन्हीं की रजामंदी से हो रहा है। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर पूछ लो। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, बस आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या वाकई में उस किसान लड़की को अपनी मलिका बनाने जा रहे हैं? हाँ, सच बात कहूं सुल्तान आजम कि हम कतई इस रिश्ते के हक में नहीं है। निकाह दो बालिगों की रजामंदी से जायज करार दिया जाता है, इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। बहुत खूब सुल्तान आजम, बहुत खूब। तो आपने मुझे पहले से ही किनारे लगाकर अलग कर दिया, और जब ये औरत इस सुल्तान की मलिका बनेगी तो मेरा वजूद तक खत्म कर दिया जाएगा। याकूब, याकूब बेटे,